हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम बीएससी सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो हमारी बुक है गोखरू वाली, मतलब कि ये जो हमारी बुक है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इस बुक के अंदर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर राजस्थान के अंदर एमजीएस यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी या कोई सी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये जो हमारा पेपर है पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ही आता है। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, के एक अवकल समीकरण क्या होती है। और आप लोगों को ये पता भी होगा कि जो हमारी क्लास 12th है उसमें भी ये हमारा सेम एज इट इज टॉपिक रहता है, तो उसी का मोस्ट ऑफ पार्ट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और फिर उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स होने चाहिए। अब डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एज ए एग्जांपल थोड़ा सा लिया है, ऐसे फंक्शन को डिनोट किया, एक इक्वेशन को शो किया है जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, और हमारे पास में बहुत सारे डेरिवेटिव्स मैंने यहाँ लिए। मतलब किसी भी अवकल समीकरण, कोई भी इक्वेशन कब अवकल समीकरण होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, जब उसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डेरिवेटिव्स होंगे। तो वो जो इक्वेशन होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ध्यान होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये आता है जिसके रिस्पेक्ट हमने यहाँ डिफरेंशिएशन किया है, जिस चर के सापेक्ष हमने यहाँ अवकलन किया। जैसे यहाँ हमने x के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है, पहली बात तो हमें ये पता लगे। दूसरी बात y कौन है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस वेरिएबल का हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है। अब बात ये आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आ गई, कह लेते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कितने प्रकार की होती है। तो हमारे सिलेबस के अंदर ये मोस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स की है। एक तो आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा हमारे पास यहां है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 टाइप्स की हमारे पास में आए, तो ध्यान दीजिएगा। एक तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है ना, और भी हो सकते हैं, वो एक ही हो, ओनली वन वेरिएबल, एक ही चर अगर आपके पास यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में है, तो वो जो इक्वेशन होगी, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसके बाद में बात आती है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें होता है। तो जो ऑर्डिनरी नहीं है वो पार्शियल हो गई, या मैं ये कह दूं जैसा कि आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है आप लोगों ने, आंशिक अवकलन, इसे हम क्या बोलते हैं, आंशिक, पार्शियल, आंशिक अवकलन। तो आंशिक का मतलब क्या होगा, जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, मोर देन 1, जब स्वतंत्र चरों की संख्या 1 से ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास यहाँ 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं बता रहा हूँ, ज्यादा इसको डेप्थ में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम सारा टाइम यही वेस्ट कर देंगे तो हमारे जो मेन जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं उस पर हम डिस्कस कम कर पाएंगे। क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे, इतने भी ज्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, बट सफिशिएंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि जिससे कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स पता चल जाए, है ना, या उस मेथड के बारे में अच्छी तरह से वो मेथड आपको समझ में आए। तो यहां हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड जो डेरिवेटिव्स होता है उनकी जो डिग्री होती है वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डेरिवेटिव्स है, डिपेंडेंट और डेरिवेटिव्स, इनकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और क्या ध्यान देना है, इनका कभी भी प्रोडक्ट उस इक्वेशन के अंदर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। किनका, डिपेंडेंट और डेरिवेटिव का। परतंत्र चर और अवकलज का गुना नहीं होना चाहिए,
उस इक्वेशन के अंदर। अगर गुना आता है तो वो लीनियर की फॉर्म में नहीं है, जो लीनियर नहीं है वो कौन सी हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी, अरेखिक। इसे हम लोग बोल देते हैं रेखिक अवकल समीकरण, और इसे हम लोग बोल देते हैं अरेखिक अवकल समीकरण। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें मैंने यहां क्लियर की। अब फिर सुनिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई लिया मैंने, और भी हो सकता है, और उसके साथ उनके डेरिवेटिव्स हो, ठीक है, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग 2 टाइप्स की पढ़ेंगे, मतलब हमारी 2 बुक्स आती हैं। जैसे कि मैं ये बुक आपको शो कर रहा था, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है। इसमें आप ये भी कह सकते हो साधारण अवकल समीकरण भी कह देते हो अगर इसे, तो भी गलत नहीं है। तो इसके साथ आपको एक बुक और पढ़नी है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सारा का सारा पार्शियल फॉर्म ही आएगा। तो इस बुक के अंदर अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे लीनियर का मतलब मैंने बता दिया, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। तो यहां ये जो वर्ड आया है डिग्री, इस डिग्री का मतलब क्या होता है, तो अभी हम क्या समझते हैं डिग्री क्या होता है, ठीक है। देखिए डिग्री क्या है, तो डिग्री और एक चीज और आएगा यहां, नाम आता है ऑर्डर। इन दोनों पर अपन डिस्कस करते हैं। तो डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है, ठीक है। डिग्री और ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। डिग्री क्या है, ऑर्डर और डिग्री, सॉरी। तो ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर का मतलब जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव्स है उसको आपको ध्यान देना है। जैसे क्या समझना, मैंने यहां लिखा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब, क्यूब ले लेते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव। मैंने यहां डबल डेरिवेटिव भी शो कर दिया और उसकी पावर 3 ली, इक्वल टू में एक्स ले लिया। जैसे एक इक्वेशन ली है मैंने। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां हमारे पास 1 टाइम डेरिवेटिव भी है, 2 टाइम डेरिवेटिव भी है और 3 टाइम वाला भी है, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार अवकलन हम लोगों ने यहां किया हुआ है। तो ऑर्डर क्या होता है, हिंदी में ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग कोटि। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब कोटि का मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम, अधिकतम आपने अवकलन कितनी बार किया है, आपको यह ध्यान देना है कि उसमें आपने यहां अधिकतम अवकलन कितनी बार किया है, इसे आपको ध्यान देना है। अब अधिकतम अवकलन यहां हमारे पास में 3 बार किया हुआ है, 2 बार भी है, 1 बार भी, उसको आपको नहीं देखना। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल आपने यहां कितनी बार किया है, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव आपने कितनी टाइम किया है, वो वाला आपको यहां पर देखना है। तो यहां पावर 3 मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव यूज हुआ है तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। फिर अगर आपसे बात करें कि डिग्री क्या है, डिग्री को हम लोग यहां कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात। तो घात का मतलब क्या है, घात का मतलब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किया हुआ है वो तो हमारा ऑर्डर शो करेगा। मतलब कि आपके पास यहां जो ऑर्डर आ रहा है वो आपके पास 3 आ गया। और अब हम बात कर रहे हैं उसकी डिग्री की, तो उसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री का मतलब क्या हो गया कि उस मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव की पावर क्या है, उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर क्या है, तो वो पावर हमारे पास में 1 है। ये आपको ध्यान देना है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं और उसमें आप सोचिएगा कि उसकी डिग्री ऑर्डर क्या है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे ये एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल है कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने कुछ बना दिया। अब आपसे मैं ये पूछूं कि यहां डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है, कोटि और घात क्या है। तो कोटि अगर आप यहां देखो तो कोटि तो यहां पर मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव जो 2 टाइम्स किया गया, तो इसका जो ऑर्डर है, इसकी जो कोटि है, ऑर्डर मतलब की कोटि है, वो हमारे पास 2 आ गई। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डिग्री की, तो डिग्री कितनी होगी, तो यहां पर डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि हमारे पास जब डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के अंदर हो और हम उस डेरिवेटिव को उस फंक्शन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब मैं इस डबल डेरिवेटिव को उधर ले जाता, साइन हटाता
तो ये वाला डेरिवेटिव तो बाहर आ जाता, बट ये वाला डेरिवेटिव फंक्शन में चला जाता। इट मीन्स आपको ये ध्यान देना है कि जो डेरिवेटिव्स है वो फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए, फंक्शन से बाहर होने चाहिए। पहली बात तो आपको ये याद रहे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस अगर वो फंक्शन के अंदर आ रहा है एज ए फंक्शन का वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं अपन डेरिवेटिव को, तो वहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं, ये तो बात आ गई उसके ऑर्डर क्या है और उसकी डिग्री क्या है। इसके बाद में हम लोग यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो टाइप्स हैं, या हम कहते हैं मेथड्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत टाइप्स की होती है भाई, और उनको सॉल्व करने की उतने ही ज्यादा मेथड्स हमारे पास में आएंगे। तो ऑर्डर और डिग्री पर मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेता हूं, मैं हमारी ये जो बुक है इसको स्टार्ट करते हैं अपन। और इसका जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो तो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसको मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, डिफरेंस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बोला गया है। यही मैंने जो छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें और डिटेल्स में भी दी हुई है इसके अंदर, वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। हाँ, इसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग 3 टाइप्स के पढ़ते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक आता है आपके पास में सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्डर के इक्वल आते हैं। मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उस ऑर्डर के इक्वल ही अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं तो उसे हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जो सी आता है, जैसे कि आप लोगों ने पता होगा डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल हम लोग करते हैं, अनिश्चित समाकलन करते हैं। उसमें क्या रहता है, उसमें जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो एक सी कांस्टेंट की फॉर्म में आप यूज करते हो इंडेफिनेट इंटीग्रल में, अनिश्चित समाकलन में। वो जो सी है उसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। उसी प्रकार से यहां जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, और उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अगर आप क्या करते हो, उस जनरल सॉल्यूशन के अंदर उन सी को, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, उन स्वेच्छ अचरों को आप क्या करते हो, कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू पुट कर देते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हो, तो उससे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कहते हैं। और जो इस मेथड से भी अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो उस लास्ट जो आंसर आएगा वो आएगा सिंगुलर सॉल्यूशन की फॉर्म में। अभी आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो सेकंड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे मैं अभी स्टार्ट कर देता हूं, जिसके अंदर आपको ये ध्यान देना है क्या, कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। मतलब कि प्रथम कोटि और प्रथम घात, मतलब उसकी जो डिग्री है और उसका जो ऑर्डर है वो दोनों एक होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा मेथड आएगा वो आएगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड क्या है हमारे पास में, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ध्यान देना। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर अपन कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए, बुक से ही लेंगे भी अपन। एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप जितने अर्जी आए उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं और देखिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने कि क्वेश्चन लिया है 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप मेथड कौन सा यूज करेंगे, डिपेंड वो करता है ना। सॉरी भाई, थोड़ा वो आज उसको साइलेंट करना रह गया था। चलिए देखते हैं। 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको मेथड का नाम याद रखना, हिंदी में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हिंदी में इसका नाम आता है चरों का पृथक्करण। मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए थोड़ा सा ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास क्या स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सोचते हैं कि हमें हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में देखते हैं। मैं बायलैंग्वेज लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, किसी भी बच्चे को, सभी को एक ही वीडियो से सबको फायदा होना चाहिए ना। इस तरह से अपन क्लास को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। तो इसके नाम में इसका मेथड पड़ा है, इसके नाम के अंदर इस मेथड का सॉल्यूशन है।
आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है, जो dx है उसके साथ में x वाला टर्म आए, जो dy है उसके साथ में y वाला टर्म आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करें जिससे ये अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, पक्षांतरण जिसको अपन कहते हैं। मतलब स्टेप्स को मैं उधर लेके जाता हूं, 1 माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डी एक्स इज, कल में आ गया। अभी आप y वाला स्टेप इधर और x वाला स्टेप अपोजिट ले जा सकते हैं, देन dy अपॉन क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई आ जाएगा, और dx अपॉन में 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और बहुत साइड आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन दोनों तरफ। जैसे ही आप समाकलन करेंगे तो ये log 3 प्लस वाई आ जाएगा, और यहां पर log 1 माइनस एक्स और प्लस में log c। ध्यान दीजिएगा यहां हम लोग क्या ले आएंगे, माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि x माइनस का, इस वजह से ये माइनस का। अभी आप चाहे log वाली प्रॉपर्टी इधर ले आइए, चाहे उधर रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। और यहां से log को सॉल्व कर ले, मैं उस log को इस तरफ ले आता हूं, देन log 3 प्लस वाई, या वहीं सॉल्व कर लेते हैं। चलिए log, इसको हम c अपॉन 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। log से log कैंसिल करते हैं, या जब दोनों फंक्शन इक्वल है तो उसके अंदर वाली वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी। देन 3 प्लस वाई इज इक्वल टू c अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 प्लस वाई मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स और इज इक्वल टू में c। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसा क्यों किया, कि हम अगर वहां log वाली जगह पर छोड़ दें, जैसा कि यहां छोड़ दें, तो क्या आंसर सही है? आंसर सही है, ऐसा नहीं है आंसर गलत है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है तो आप उसको पूरा सॉल्व करें, नहीं कि वहीं छोड़ दें। क्या होता है कि सॉल्यूशन यहां तक हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, बट वो सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व होने का मतलब क्या होता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें उसका सरलतम रूप बनाना है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म यहां जाकर के आ रहा है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा, बट log वाला फंक्शन हट गया, मतलब हमारे को उसका सिंपलेस्ट आंसर देना है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी इंटीग्रेशन किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। इसमें मैं एक आधा एग्जांपल और लेता हूं आप लोगों के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसी पर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड। कोशिश करूंगा दो चार एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए हर मेथड पर सॉल्व करता जाऊं, जहां हमें लगेगा कि यहां हमें ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है तो उसे भी हम लोग साथ के साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल सा ही है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो देखिए, जैसे कि ये है sec स्क्वायर x tan y dy प्लस sec स्क्वायर y tan x dx इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। dx वाले के साथ में हमें x वाला टर्म चाहिए बट y है, dy वाले के साथ y वाला टर्म चाहिए बट x है। सेपरेट करते हैं, dx वाले को अपोजिट लेके जाओ सॉल्व करते वक्त। तो ये sec स्क्वायर x tan y dy इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dx। अभी क्या करेंगे, sec स्क्वायर y का डिवाइड और इधर से sec स्क्वायर x का उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन टू ये हमारे पास में tan y dy अपॉन, एक मिनट इसको चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास sec स्क्वायर y इक्वल टू में ये tan x dx अपॉन sec स्क्वायर x, और बहुत साइड इंटीग्रेशन, ये माइनस एज इट इज। आप इसे साइन कोस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास में साइन y अपॉन कोस y अपॉन 1 अपॉन कोस स्क्वायर y और dy इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, यहां साइन x अपॉन कोस x डिवाइड में 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, एक कोस कैंसिल हो जाएगा एज इट इज, यहां से भी कोस y कैंसिल कर देंगे। तो साइन y और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या चला जाए, कोस y, साइन y कोस y dy इज इक्वल टू माइनस का साइन x कोस x dx। चलिए अब आपको क्या करना है, यहां इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट का मेथड, यहां देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां है, ये वाला यूज कर सकते हो। एक तो फॉर्मूला आता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसके साथ में फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और dx है, तो इसकी पावर आपको देखनी है n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उस फंक्शन की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करके इसको sin 2y बना लें, इसको cos 2x बना लें, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक सॉल्व कर देता हूं, बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई करूंगा
तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ फॉर्मूला बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो ये आ जाएगा sin 2y का फॉर्मूला, और यहाँ माइनस का sin 2x dx, और यहाँ dy। बहुत साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2y, और इज इक्वल टू में ये प्लस का हो जाएगा cos 2x, अपॉन में 2 रहेगा प्लस में c, और उस c की वजह से आप इस 2 को छोड़ देते हो तो भी गलत नहीं है, तो c के साथ में वो कैंसिल हो गया। तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया। तो ये हम लोगों ने जो किया वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड यूज किया है। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम लोग कम से कम 3 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 3 टाइप्स का मतलब हो जाएगा 3 टाइप्स के जो मेथड है उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।